हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक भाई साहब जी के क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मैं 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन 1 साल के लिए लेता हूं तो मुझे टोटल जो है वो कितना इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा, मंथली जो है मेरी क्या ईएमआई जो है मुझे देनी पड़ेगी। तो इसी टॉपिक के ऊपर जो है आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन के जो भी बढ़िया बढ़िया ऑफर जो है वो चल रहे होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से कलेक्ट करके एक वीडियो के माध्यम से जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि भाई 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन अगर लिया है तो 1 साल के लिए अगर लिया है तो कितना ईएमआई देना पड़ेगा और कितना टोटल जो है ब्याज बैंक को देना पड़ेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो है वो गूगल में जा सकते हो, पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर। ये चीज़ जब आप गूगल में टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली हर बैंक की लगभग वेबसाइटों में आपको इस तरीके के टूल मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप ये जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ और मैं ये भी आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर आप पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर लिखोगे तो कोशिश ये करिए कि जो ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट हो वहाँ पर जो पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर टूल हो उन्हीं का आप यूज़ करें। वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट डेटा जो है वो बताएंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर जब मैंने एक कीवर्ड लिखा पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर तो हमारे सामने आ रहा है एक्सिस बैंक की वेबसाइट। ठीक है, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम जाते हैं एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर। वहाँ पर एक्सिस बैंक की वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर। अब इस पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर में कुछ डेटा जो है वो ऑटोफिल है। ऑटोफिल मतलब कि यहाँ पर इन्होंने 50,000 रुपए के हिसाब से 12 मंथ का दिखाया है कि भाई कितना जो है ईएमआई पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं जो ऑटोफिल डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो अगर मान लीजिए 50,000 का आप लोन अमाउंट लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो और जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.49 के परसेंट के हिसाब से, तो जो ईएमआई यहाँ पर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4,407 रुपए। अब हम चलते हैं एग्जैक्ट डेटा के हिसाब से कि भाई जो बात हुई थी कि जो उन्होंने पूछा था कि 1 लाख रुपए पे मुझे जो है वो कितना ईएमआई देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 50,000 को जाकर के सिंपली 1 लाख जो है वो कर देता हूँ तो 1 लाख करते ही अगर इंटरेस्ट रेट अगर आपने 10.49% इंटरेस्ट रेट पर उठाया है 12 मंथ के लिए, ठीक है ना, तो जो आपका ईएमआई पड़ेगा मंथली वो पड़ेगा 8,814 रुपए। अब ये इंटरेस्ट रेट आपको कहाँ से पता चलेगा भाई कि कितना इंटरेस्ट रेट पे मुझे लोन मिल रहा है? तो उसके लिए सिंपली जो है वो आप फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं जा करके तो एक वेबसाइट से मैंने डेटा निकाल रखा है कि अभी करेंट टाइम पर जो है वो बैंकों में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है पर्सनल लोन का। तो आप देख सकते हो एचडीएफसी एक पॉपुलर लीडिंग बैंक है प्राइवेट सेक्टर का और वहां पर जो इंटरेस्ट रेट की रेंज है वो है 10.5% से लेकर के 21% तक। अब आप ये देखो कि इतनी लंबी जो है वो रेंज की गैप क्यों है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और स्क्रीन को जूम कर देता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे लंबी गैप क्यों है। तो होता क्या है, देखिए, जो लोग का क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर काफी बढ़िया होता है उनको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर जो है वो बैंक लोन पे करती है। ठीक है ना, और जिनका सिविल स्कोर पुअर होता है उनको लोन तो मिल जाता है पर्सनल लोन काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। अब सिविल स्कोर उसी बंदे का अच्छा होता है जो टाइमली जो है, जिसकी एक अच्छी खासी सैलरी होती है, उसने कभी फ्यूचर पास्ट वगैरह में कुछ लोन वोन वगैरह लिया होता है, उसको टाइमली पे करा होता है ना। तो सिविल स्कोर जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट रहती है, वहाँ से जा करके जो है वो आप चेक कर सकते हो और मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है, उसकी मदद से भी जा करके आप अपना क्रेडिट स्कोर जो सिविल स्कोर है वो चेक कर सकते हो कि भाई आपका पुअर की कैटेगरी में आ रहा है या एक्सीलेंट या गुड की कैटेगरी में आ रहा है। तो जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतने ही कम इंटरेस्ट पे जो है ब्याज जो है वो मिलेगा, तो उतने ही कम इंटरेस्ट पे जो है वो आपको लोन मिलेगा जाकर, इसीलिए ये रेंज दी रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर अच्छी खासी एक रेपुटेड फर्म में अगर आप जॉब कर रहे हो तो उस केस में आप अगर आपकी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी है, बैंक को लगता है कि हाँ भाई चलो 1 लाख रुपए का अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो आप उसे टाइमली जो है चुका दोगे, क्योंकि आपके बैंक में ऑलरेडी इतना फंड जो है पड़ा हुआ है, क्योंकि सैलरी की सारी डिटेल जो है वो बैंक को तो चाहिए ही होती है ना। तो इस केस में क्या है, आपका इंटरेस्ट जो है वो कम पड़ेगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है और पर्सनल लोन लेने से वैसे तो बचना ही चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन में देखो होता क्या है ना कि यही पर्सनल लोन ही एक लोन का टाइप है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। अगर आप मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट का देखोगे तो एचडीएफसी में देखिए 21% है, 15% है। अगर मैक्सिमम इंटरेस्ट की बात करूँ, यस बैंक में 16% है ना। जितने भी आप बैंकों को देखोगे, एक्सिस बैंक का देखोगे तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो है, अगर आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको इमरजेंसी की जरूरत है ना, इमरजेंसी में फंड की जरूरत है और आपका जो भाई सिविल स्कोर काफ़ी पुअर है बट भाई पैसा तो चाहिए, तो देख लो आप कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो है वो आपको बैंक जो है वो पर्सनल लोन दे रही है।
ट्राई करना कि गवर्नमेंट बैंक से अगर पर्सनल लोन मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसमें इतना भयंकर जो है रेंज गैप जो है वो नहीं रहता है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा कम इंटरेस्ट पे ही जो है वो काम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग बैंकों के अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। मिनिमम 10.5% है, किसी किसी बैंक में अगर सिटी बैंक की बात करें तो वहाँ पे 9.99% है, ठीक है। और हम अगर नीचे जाते हैं देखे चल करके कि कौन सा बैंक सबसे कम इंटरेस्ट पे दे रहा है ना, तो यहाँ पर जैसे आईडीबीआई बैंक का हम देख रहे हैं, यहाँ पर आईडीबीआई बैंक 8.30% पर जो है वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है। देखिए सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम होने से नहीं मतलब नहीं, प्रोसेसिंग फीस प्लस कुछ अदर इधर उधर के चार्जेस वगैरह होते हैं ना, वो सारा कैलकुलेट करके जो है वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक मोटा मोटा आइडिया हमें यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आप एचडीएफसी को प्रेफर कर सकते हो, आप एसबीआई को प्रेफर कर सकते हो। एसबीआई के ऊपर हमने ऑलरेडी पर्सनल लोन के ऊपर वीडियो बना रखा है, काफ़ी कम 9 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट रेट पे एसबीआई से भी लोन मिल जाता है, ज़्यादा झिकझिक भी नहीं रहती है ना। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया, सिविल स्कोर चेक करने के लिए, क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या है, आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया। तो यही इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल कि आप किसी बैंक में जाते हो, वो आपको एग्री हो जाता है मान लीजिए 12% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है ना। 12% हमने एक मॉडरेट लेवल, बीच का एक लेवल लिया जाकर के, वैसे 9% 10% चला, हमने लिया जाके कि भाई 12% जो है उस पर हमारा जो लोन है, हमारा क्रेडिट स्कोर गुड की कैटेगरी में था, हमें 12% में जो है पर्सनल लोन मिल गया। तो हम यहाँ पर जाएंगे, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट लगा देंगे भाई 12% पे जो है वो हमें लोन मिल रहा है। तो 12% में अगर हम एक साल के लिए 12 मंथ के लिए कैलकुलेट करें कि हमने 1 लाख रुपए हमको मिले हैं 12% के इंटरेस्ट पर, ठीक है ना। और कितने महीनों के लिए, 12, मतलब एक साल में, एक साल के लिए हमें मिला है, ठीक है ना। 1 लाख रुपए का लोन हमें एक साल के लिए मिला है 12% के ब्याज पर, ठीक है ना। तो हमारा मंथली ईएमआई उस केस में जो आएगा वो आएगा जाकर के 8,885 रुपए। आप खुद भी इस तरीके के टूल का यूज करके अपना जो यहाँ डेटा है वो चेंज कर करके वगैरह देख सकते हो ना। हम अभी एक साल का ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने, जो भाई साहब ने कमेंट करके पूछा था, वो एक साल के लिए पूछा हुआ था ना। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि भाई ये तो आपको मंथली ईएमआई देना ही देना, हर महीने 8,885 रुपए जाएंगे इस डेटा के हिसाब से, इस इनपुट के हिसाब से कि 1 लाख रुपए का लोन है, 12% इंटरेस्ट है और एक साल के लिए है, मतलब 12 महीने के लिए। तो ये आपकी ईएमआई पड़ेगी 8,885 रुपए। अब अगर हम यहाँ पर देखे जाकर टोटल इस डेटा, इस इनपुट के हिसाब से आपको कितना अमाउंट बैंक, मान लिया आपने बेस अमाउंट जो लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो आपका 1 लाख रुपए था। अब टोटल मिला करके एक साल बाद जब आप पूरा लोन चुका देते हो तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो आपको टोटल जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 1 लाख, आप यहाँ पे देख सकते हो 1,06,619 रुपए, क्योंकि जो आपका ब्याज पड़ रहा है 12% के हिसाब से वो पड़ रहा है 6,619 रुपए, ठीक है ना। क्योंकि हर महीने आप जो है वो ईएमआई वगैरह जो है वो देते जा रहे हो, तो आपका जो अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो धीमे धीमे जो है इंटरेस्ट का जो एक अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ रहा है वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता चला जा रहा है। उसका भी आप डिटेल जो है वो यहाँ से आप देख सकते हो कि मंथ बाई मंथ आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके का यहाँ पर जो है वो कुछ डेटा रहता है। फॉर एग्जाम्पल के देखो यहाँ पे 1 मंथ का है, तो ओपनिंग बैलेंस 1 मंथ जो आपने जिस महीने आपने लोन लिया था, मान लीजिए 1 लाख रुपए लिया था, इंटरेस्ट पेड करा था ड्यूरिंग द ईयर, आपने करा 1,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करा, ठीक है। प्रिंसिपल रीपेड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 7,885 रुपए हुआ। क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, क्योंकि भैया आपने जो है वो ईएमआई वगैरह दे दी ना, ये 1,000 रुपए इंटरेस्ट का था, ये आपका जो था ये ईएमआई वाला हो गया जा करके टोटल मिला करके ना। और यहाँ पर जो आपका बेस अमाउंट बना जाकर जो फाइनली आपका जो हमने 8,000 जो हमने यहाँ पे बात करी ना, ये 8,885 रुपए की ईएमआई पे कर दी, तो उससे जो है अमाउंट माइनस हो गया। तो अब आपको नेक्स्ट मंथ, ये इन्होंने एक महीने का दिखाया, ठीक है ना, दूसरे महीने का भी आप देख सकते हो ऐसे करके, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करूँ तो यहाँ पे पूरा लिस्ट जो है वो यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो है वो आ जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पर ना। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर जो था वो 1 लाख रुपए था, अब आपने यहाँ पर इंटरेस्ट पे करा 1,000 रुपए, ये आपका प्रिंसिपल रैपिड ड्यूरिंग द मंथ, मतलब ये टोटल मिलाकर के ये जो है आपका ईएमआई का अमाउंट हो गया जाकर, उसको पे करने के बाद जो आपका अमाउंट बना वो बना 92,115 रुपए। तो अगली बार जो है आपको 92,115 रुपए के हिसाब से आपका जो ईएमआई है वो ये बनेगा जा करके, और फिर आपका ऐसे ऐसे करके अमाउंट घटता चला जाएगा। और आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका इंटरेस्ट जा रहा था वो भी धीमे धीमे जो है वो घटता चला जाएगा। इस हिसाब से जो है वो टोटल मिला करके आप एक साल में अगर आप 1 लाख रुपए का 12% के ब्याज से अगर आप लोन लेते हो तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट 6,619 रुपये बन रहा है ना। टोटल मिलाकर के आप 1 लाख रुपए लोन लेते हो तो बैंक में आपको जो है वो 1 लाख
₹6,619 जो है वो पे करने हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो पर्सनल लोन पे जो है वो इस तरीके के आपको गूगल में आप टाइप करोगे पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स वगैरह मिल जाएगी आपको। जो ऑफिशियल बैंक वगैरह की वेबसाइट मिले उनका यूज़ करके जो है वो आप इजी तरीके से पर्सनल लोन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग बैंकों की ब्याज की दरों के हिसाब से, कि भाई किस बैंक में क्या चल रहा है और मान लीजिए आपको लोन मिल गया है किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे, ठीक है ना, 13% या 12% में, तो भी आप इजी तरीके से जो है वो अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई टोटल जो है वो मुझे कितना पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा 1 लाख के हिसाब से, ठीक है ना। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें भी मोटिवेट करें ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे हमको क्या है, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम लाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।